दीदी उसको भावुक होना नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं सर दर्द के मारे आंसू आना। बेचारे योगी जी परेशान हो गए थे ये सोच के कि भैया क्या घटिया फिल्म दिखाने लेकर आ गए मुझे पनौती चाची। अरे मेरे यार, और यार जरा कोई मुझे यहां पर बताएगा कि कंगना रनौत की शक्ल रियल लाइफ में दत्तो जैसी क्यों हो चुकी है। दत्तो याद है आपको, कंगना रनौत का अपना एक कैरेक्टर जो कि उन्होंने तन्नू वेड्स मन्नू में प्ले किया था। इस टाइम पर फिल्म तेजस फ्लॉप होने के बाद अपनी रियल शक्ल भी दत्तो जैसी हो चुकी है, ऐसी पनौतियां लगी हैं। अब दोस्तों इसके बारे में जब बात शुरू हो ही चुकी है तो जरा मैं बता देना चाहता हूं कि क्या क्या इवेंट बाजियां हुई और योगी जी के एक्सप्रेशन आखिरकार थे क्या इस फिल्म को देखने के बाद। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए कि इवेंट बाजी यहां पर करी गई पनौती चाची के द्वारा और यहां पर पूरा हाउस जो है फुल है। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि तेजस देखने के लिए पूरा हाउस फुल हो चुका है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि टिकट किसी ने नहीं खरीदा था इन सब में से। मतलब भाई इसको कहते हैं पनौती जिंदगी के। आपकी फिल्म बहुत फ्लॉप है, कोई देखने नहीं जा रहा, एक भी टिकट नहीं बिकती सिनेमा हॉल में, उसके बाद एकदम से सारा शो फुल हो जाता है, लेकिन कोई भी आदमी उस शो फुल में टिकट खरीदने का काम नहीं करता। अबे इससे ज्यादा बुरे दिन तो आम आदमी पार्टी वालों के भी नहीं चल रहे यार। इसी साथ आगे बढ़ के आपको एक और फोटो दिखाना चाहता हूं योगी जी के, महाराज जी के एक्सप्रेशंस आखिरकार क्या थे। वैसे महाराज जी को मैं दाद देना चाहूंगा, मतलब इतना बड़ा प्रदेश है, सब कुछ है, लेकिन भैया फिल्म प्रमोट करने वो आए यहाँ पर जरूर। मुझे तो लग रहा था शायद आएंगे ही नहीं। अपनी स्क्रीन पर देखिए यहाँ पर हाउसफुल आपको नजर आ रहा होगा, योगी जी भी आपको बैठे हुए नजर आ रहे होंगे राइट साइड में। उसके बाद पुष्कर धामी जी भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, लेकिन योगी जी का एक्सप्रेशन जरा देखो भैया, ऐसा लग रहा है कि फिल्म देखने के बाद योगी जी को बदहजमी हो गई है, उनको कॉन्स्टिपेशन वाली फीलिंग आ रही है, खट्टी खट्टी डकारें आ रही है इस फिल्म के सीन्स देखने के बाद। यहां दूसरी तरफ कंगना रनौत कह रही है कि वो भावुक हो गए, रो रहे थे योगी जी। वैसे इसी वीडियो क्लिपिंग के सेकंड हाफ में कंगना रनौत ने ये बात भी बोली जो कि सबसे ज्यादा शॉकिंग थी कि भैया जिन लोगों ने भी ये मूवी नहीं देखी है वो एंटी नेशनल था कि भाई योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे को आश्वासन दिया है कि वो हमारी मदद करेंगे। जो एंटी नेशनल लोग इस मूवी के पीछे पड़े हुए हैं, योगी जी यहां पर आएंगे सामने और नेशनलिस्ट लोगों से अपील करेंगे कि मूवी को देखें। सबसे पहली बात भैया, अगर कंगना रनौत ये लॉजिक दे रही है कि एंटी नेशनल लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा है, तो कंगना रनौत के हिसाब से पूरा देश एंटी नेशनल बन चुका है, क्योंकि सिवाय योगी आदित्यनाथ जी और गिने चुने लोगों के इस फिल्म को किसी ने देखा नहीं। इनफैक्ट सारी चीजें छोड़ दो, नरेंद्र मोदी ने भी इस फिल्म को नहीं देखा है। तो कंगना रनौत की अगर इस बात को माना जाए तो भैया नरेंद्र मोदी भी, खैर सिर्फ आगे कुछ नहीं बोलूंगा नहीं तो आ जाएंगे अभी हमारे ससुर जी। लेकिन सोचने वाली बात यहां पर यह कि कंगना रनौत किस तरीके से गिरगिट की तरह अपने रंग बदलती रहती हैं। पहले कंगना रनौत ने फिल्म फ्लॉप होने के बाद ये बोला, लोगों से अपील करी, भीख मांगने का काम किया और ये बोला कि कोविड के बाद से कोई फिल्म देखने नहीं आ रहा है, इसलिए मैं अपील करना चाहूंगी सब लोग इस फिल्म को देखिए, सिनेमा को दोबारा जगाने का काम करिए। नहीं चला, पूरी तरीके से ठुल्लू पुई पुई हो गया। उसके बाद कंगना रनौत ये कह रही कि जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है वो एंटी नेशनल है, एंटी नेशनल लोग मेरी फिल्म के पीछे पड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में कोई बड़ी बात नहीं कि कंगना रनौत फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे फॉरेन ताकतों का भी हाथ बता दे और ये कह दे कि ये तो अटैक ऑन इंडिया है, जस्ट लाइक अडानी चीचा। इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ ने फिल्म तो देखी, फिल्म देख के उनके सर्वर में दर्द हो चुका होगा पूरी तरीके से। उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी करना था, लेकिन ट्वीट उन्होंने अपने आईडी से करा ही नहीं, उन्होंने अपने ऑफिस वाले आईडी से कराया, अपने पर्सनल आईडी से ट्वीट तक नहीं करा। आप खुद समझ सकते हैं कि पिक्चर कितनी घटिया होगी। अपनी स्क्रीन पर इसको देखिए, योगी आदित्यनाथ ऑफिस ने इस चीज को ट्वीट करके डाला है और 2 स्क्रीनशॉट्स यहां पर उन्होंने शेयर किए कि भैया उन्होंने यहां पर फिल्म देखी है पुष्कर धामी और कंगना रनौत के साथ। अब देखो भैया, पिक्चर रिलीज हो गई, पिक्चर फ्लॉप हो गई, योगी आदित्यनाथ जी ने प्रमोट करने की कोशिश करी फिर भी फ्लॉप हो गई। उसके बाद एंटी नेशनलिस्ट वाला एंगल भी यहां पर घुस गया, उसके बाद भी कोई जाने का नाम नहीं ले रहा। तो कंगना दीदी तो छोड़ेंगी नहीं ना, कंगना दीदी अभी भी लगी पड़ी है। अब क्या कोशिशें हैं कि मोदी जी भी इस फिल्म को देख ले भैया, मतलब योगी जी को रुलाने के बाद मोदी चिचू को रुलाने की भी यहां पर कोशिशें करी जा रही है। अपने स्क्रीन पर इसको देखो, मोदी जी ने कल एक ट्वीट करके डाला था अपने इवेंट बाजियों के अलावा, जिसके बारे में आगे चल के बात करेंगे, रिमेंबरिंग फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी जी ऑन हर डेथ एनिवर्सरी। तो उसको कोट ट्वीट करके कंगना रनौत ने लिखा, इमेंस रिस्पेक्ट फॉर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी फॉर पेइंग रिस्पेक्ट टू अ कंट्रोवर्शियल अपोजिशन लीडर। मतलब पहली ही लाइन में चाटुकारिता साफ साफ टपक रही है। राइज फॉल एंड राइज ऑफ मिसेस गांधी कवर्ड इन माई नेक्स्ट डायरेक्टोरियल इमरजेंसी, रिलीजिंग नेक्स्ट ईयर #इमरजेंसी। भैया इस फिल्म के रिलीज होने के बाद कहीं बॉलीवुड पे इमरजेंसी ना लग जाए, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड यहां पर कंगना रनौत का चल रहा है ना, योगी जी भी ब्लॉक कर देंगे इमरजेंसी रिलीज होने से पहले। और भैया परम भक्तियां चाटुकारिता तो यहां पर देखो, मतलब रिस्पेक्ट की बात तो करी, लेकिन रिस्पेक्ट इंदिरा गांधी को शो नहीं करी जा रही जिसके नाम पर फिल्म बनाई जा रही है और शायद पैसे भी छापे जाएंगे। रिस्पेक्ट शो करी जा रही है नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि थैंक यू मोदी जी, आपने ट्वीट कर दिया यहां पे, थैंक यू। अब देखने वाली
बात ये होगी कि इस ट्वीट के बाद और इतनी चाटुकारिता के बाद और योगी जी के रोने के बाद क्या मोदी जी इस फिल्म को देखेंगे या फिर नहीं देखेंगे। मेरे हिसाब से तो नहीं देखने वाले, लेकिन मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं भैया, मोदी है तो मुमकिन है। इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा सोशल मीडिया की कुछ और भी ट्रेंडिंग खबरें। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा हमारे इवेंट चीचू की इवेंट बाजियां भी यहां पर चल रही है। मतलब कंगना रनौत फिल्म बना रही है, फिल्म को योगी आदित्यनाथ से प्रमोट करा रही है और कोशिश कर रही है कि वो मोदी जी से भी प्रमोट कराए। लेकिन भैया मोदी जी तो अपनी फिल्में बनाने में लगे पड़े हैं। ये देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, कल था नेशनल यूनिटी डे और मोदी जी ने यहां पर अमृत कलश यात्रा, पता नहीं क्या क्या इनका चलता रहता है, उस इवेंट में मोदी जी ने यहां पर हिस्सा लिया। और भैया जरा एक बार अपनी स्क्रीन के ऊपर देखो, मतलब मोदी जी क्या किसी फिल्म का प्रमोट करेंगे क्या? यहाँ पे मोदी जी खुद इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, कंगना रनौत पता नहीं कितनी पीछे छूट जाती है मोदी जी से। कितनी अच्छी तरीके से कलश को घुमाया गया है, कितना अच्छा यहाँ पर राष्ट्रभक्ति दिखाया गया है। मतलब एक एक एक्सप्रेशन जो है वो फेस पे विविडली नजर आ रहा है। मोदी जी की एक्टिंग को देखने के बाद मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। लेकिन भैया जोक्स अपार्ट, इस नेशनल यूनिटी डे पे कुछ और ड्रामेबाजियां भी हुई हैं, आपको दिखाना चाहता हूं। डीडी वालों ने भी इस नेशनल यूनिटी डे पर एक पूरा ग्राफिक पोस्ट करने का काम किया और श्रद्धांजलि दी किसको? हमारे देश के बहुत ग्रेट इंसान सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन कैसे श्रद्धांजलि दी है जरा एक बार उसको भी देख लीजिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। ऊपर ट्वीट में लिखा हुआ है ट्रिब्यूट टू द आयरन मैन ऑफ इंडिया, नीचे ग्राफिक में लिखा है ट्रिब्यूट टू द आयरन मैन ऑफ इंडिया। और इस पूरे ग्राफिक में जरा आप मुझे 1 घंटे के लिए इस वीडियो को पॉज करके यहीं बैठ जाओ और मुझे प्लीज ढूंढ करके बताओ कि आखिरकार आयरन मैन ऑफ इंडिया है कहां? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस ग्राफिक में से कहीं नजर ही नहीं आ रहे। मोदी जी का इतना बड़ा थोबड़ा यहां पर लगा दिया और ट्रिब्यूट दी जा रही है आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और भैया हिपोक्रेसी तो देखो, यहां पर ट्रिब्यूट्स देने की बात करी जा रही है, यहां पर भभूतियां लगाने की माथे पे बात करी जा रही है और पुष्प वर्षा करी जा रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर। लेकिन ये वही शख्स हैं जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, जो कि मोटेरा के अंदर बना हुआ था, उसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया है, जिसमें मैचेस होते हैं आज की डेट में। ऊपर से बैठे हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी कह रहे होंगे कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा अगली खबर की तरफ और ये है बीजेपी पार्टी के टप्पू भैया की तरफ से। अपनी स्क्रीन पर इसको देखिए, जय शाह ने एक ऐलान किया और ये बोला है कि आने वाला जो मैच है इंडिया का, जो मुंबई में होने वाला है, उसमें फायरवर्क्स नहीं किए जाएंगे बढ़ते हुए पोल्यूशन लेवल्स को देखते हुए। अब अब्बा डब्बा जब्बा भाई साहब ने ये बात तो बोल दी, लेकिन इसके बाद जो उनके भक्त हैं उनके पीछे पड़ गए, क्योंकि भैया पटाखों से इनको कितना ज्यादा प्यार है, कितना लगाव है, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अब ऐसे में कुछ लोगों ने तो यहां पर आके थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया, लेकिन ज्यादा बेचारे नहीं बोल पाए, क्योंकि यार सिलेक्टिव आउटरीच भी तो करना है ना यहाँ पे। मतलब यही बात अगर प्रियंका चोपड़ा, फरहान अख्तर या फिर नसीरुद्दीन शाह बोलते या फिर आमिर खान बोल देते तो भैया अभी तक साक्षात उनको पाकिस्तान ड्रॉप करके आते उबर बन के ये भक्त। और चलो फाइनली यहां पर बीजेपी पार्टी के टप्पू भैया ने इस बात को तो मानने का काम किया कि पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है मुंबई और दिल्ली जैसी जगहों में। नहीं तो भैया ये लोग तो मान के ही नहीं देते कि पोल्यूशन के लेवल्स राइज हो रहे हैं। पोल्यूशन के लेवल सिर्फ तभी बढ़ते हैं जब केजरीवाल पे अटैक करना होता है, बाकी के टाइम पे नहीं बढ़ते। इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा अगली खबर की तरफ और इंटरनेशनल डंका बजना शुरू हो चुका है। काफी मजा आने वाला है भक्तों को। यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा स्क्रीन पे इस खबर को। थाईलैंड जाने के लिए भारतीयों को नहीं पड़ेगी वीजा की जरूरत। थाईलैंड की सरकार ने अब छूट दे दी है इंडियंस को और अब इंडियंस को वीजा की जरूरत नहीं है थाईलैंड जाने के लिए। भक्त जो है उनके बीच में खुशी की लहर है, क्योंकि अब वो छुट्टे सांड भक्त जो है थाईलैंड जाकर अपनी अश्लील हरकतें कर सकते हैं। लेकिन भैया पैसे कहां से आएंगे? आज ही साथ में एक न्यूज ये भी निकल कर आई है कि 100 रुपए सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया। अब सिलेंडर खरीदेंगे या थाईलैंड जाएंगे? इसी साथ एक और इंटरनेशनल डंका की खबर आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर बैठकर भक्त इजराइल माता की जय कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। वहां बेचारे रूबिका भाई इजराइल में जा जाकर टिकटॉक रील्स बना करके आ गए, लेकिन इजराइल ने क्या किया? पिछवाड़े पर लात मार दी पूरी तरीके से। आपको दिखाना चाहूंगा स्क्रीन के ऊपर। डीपली फ्लॉड बेंजामिन नेतन्याहू ऑन इंडियाज एब्सटेन इन यूएन वोट। यूएन जनरल असेंबली में अभी 2-4 दिन पहले वोटिंग हुई थी गाजा को लेकर के, उसमें इंडिया ने एब्सटेन किया था। मतलब ना पक्ष में वोट किया था ना विपक्ष में वोट किया था, जिससे कि वो दोनों तरफ से रिलेशन बनाकर रख पाए। लेकिन इसको लेकर के जब सवाल पूछा गया नेतन्याहू से तो उन्होंने क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। Netanyahu said, I think that resolution was deeply flawed and I'm sorry to say that even many of our friends did not even insist that there could be a flaw or a powerful condemnation of the horrors that were committed here. That there are horrors that no civilized country, including your country and so many others,
वो टॉलरेट। मतलब नेतन्याहू ने साफ साफ इस रेजोल्यूशन को फ्लॉड बताया, डीपली फ्लॉड बताया, और ये कहा है कि हमारे जिनको हम फ्रेंड्स भी मान रहे थे उन्होंने भी इस चीज को अपोज नहीं करा है, और इंडिया के बारे में यहां पर नेतन्याहू बात कर रहे हैं। भैया बजाओ, डंका बजाओ, फाड़ दो इस डंके को बजा बजा के। अब आपका क्या रिएक्शन है इन सारी खबरों के ऊपर? अपनी भड़ास को ना पूरी तरीके से रोको मत, अपने अंदर कमेंट सेक्शन में पूरी तरीके से भड़ाम करके निकाल डालो। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन को जरूर दबाओ, जिससे कि हम जल्दी से 2 मिलियन पहुंचे और गोदी मीडिया के मुंह पर 2 तमाचे पड़ पाए बिना किसी रोक टोक के। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इस चैनल के अगले वीडियो में। और हां, अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं करा तो आप एंटी नेशनल हो जाओगे कंगना दीदी की तरह।